हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। भाई साबका बालों में और एफवीए में आपसी इनफाइटिंग क्या हुई, एक आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया और मुझे लगता है कि अब इसको थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, जिससे दिमाग में शांति आए, सहनशीलता आए और आगे कहीं कोई कदम उठाना चाहिए। काफ़ी कुछ दिन में इन्होंने सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर के बारे में कहा, उसमें हमारा भी नाम आ गया। हमने इनको स्पष्ट कर दिया था कि भाई मेरे से अर्जुन सिंह राठौर का कोई संपर्क नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो। और फिर शाम को वही नाटक। अर्जुन सिंह राठौर एक ऐसे आदमी से मिल गए जो बीजेपी का समर्थक है। अब ये जो इमोशनल नाटकबाजी हो रही है, अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये उधर पुधर हाथ मारे जा रहे हैं। सोच समझकर, इरादे के साथ, वेल कैलकुलेट करके, और आज से नहीं पहले से कैलकुलेट कर रखा, क्योंकि ये साहब का एफबीए का पार्ट नहीं था, समर्थन पत्र नहीं दे रखा था। इनको पहले ही पता था अभी समर्थन पत्र नहीं देंगे, बाद में हम अपना असली रूप दिखाएंगे, जो अभी ये दिखा रहे हैं। और अर्जुन सिंह राठौर की जितनी ये बेइज्जती कर रहे हैं और कर दी है, शायद जिंदगी में भी अर्जुन सिंह राठौर ने यह नहीं सोचा होगा कि उसको इस जिंदगी में ऐसे लोगों से मुंह से इस प्रकार की हरकतें कर देखनी पड़ेंगी। मैं तो अचंभित था। सब दोषी हैं, ये दूध के धुले हैं। एक कहीं वो मोहन रंगन जी का जिक्र ले आते हैं। अरे मोहन रंगन जी का मेरा और अपना दोनों का खुद का मैटर है, तुम कहां से बीच में आ गए? मोहन रंगन जी मेरे से कहें, मैं मोहन रंगन जी से कहूं, वो मेरा उनका बीच का मैटर है। मोहन रंगन जी मेरे से कहेंगे तो मैं निश्चित जवाब दूंगा। जब वो कह ही नहीं रहे तो उनको मैं क्यों लेकर के आऊं? पर तुमको तो लाना है। और ये जो राठौर साहब हैं, इनको पता था कि ये आईईएसएल के जयपुर के अध्यक्ष हैं और काफ़ी दिन से वो काम कर रहे हैं। भाई जब तुमको पता ही था कि ऑफिसर के साथ रहे हुए हैं, इन्होंने कुछ विधवाओं के पैसे मारे हैं, पता नहीं कौन कौन से इनमें दोष हैं, तो भाई तुमने 9 अप्रैल को ला करके हाथ पैर जोड़ करके जयपुर जा करके ला करके अध्यक्ष क्यों बनाया? अब क्यों बेइज्जती कर रहे हो कि एक दिन का योगदान नहीं था और तुमको अध्यक्ष बनाया? बहुत बढ़िया किया भाई तुम लोगों ने। तुम यार बार बार ये कह रहे हो कि मैंने ये कहा है कि इनको वॉइस ऑफ सरस्वती सोसाइटी से धक्के मार करके निकाला। इस प्रकार के गंदे शब्द मैं किसी के लिए नहीं बोलता, क्योंकि ना तो अर्जुन सिंह से मेरी कोई लड़ाई है और ना मैं इस प्रकार के शब्द उनके लिए बोलूँगा। हाँ, वो वॉइस ऑफ एक्सलेंस के थे और वहाँ भी उनकी, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट आदमी है, बाई लॉज के ऊपर ही थोड़ी तकरार हुई थी, इन्होंने वहाँ छोड़ दिया था, वो अपने घर चले गए। वो अपने घर से इतना हमने सुना था। भाई हमने कभी भी अर्जुन सिंह राठौर को मनमोहन जैसी कठपुतली कभी नहीं कहा, और पता नहीं क्या क्या लांछन लगा रहे हैं, पता नहीं उनको ये कहा उनको ये कहा। हमने सिर्फ ये कहा, भाई कपिल सुन मेरी बात, मैंने ये कहा था और बहुत अच्छी तरीके से कहा था, अपने वीडियो में भी कहा था और फोन पर भी बताया था। अर्जुन सिंह जी, आप आर्मी से सूबेदार हो, बैंक के मैनेजर रहे हो, आपकी आदत नहीं है इन लोगों जैसी, आप वहां नहीं टिक पाओगे। अपनी इज्जत बचा करके रखना। शायद ये शब्द अर्जुन सिंह राठौर को, मेरे ये शब्द याद आ रहे होंगे और ये सपनों में भी याद आएंगे। कैप्टन लोकंदर सिंह का इन्होंने डिफेंस किया। अब वो तो भाई तुम्हारा इंटरनल मैटर है, वो तो बता रहे थे कैप्टन लोकंदर ने कुछ किया ही नहीं, तो वो जाने और तुम जाने। अच्छा, अब ये कपिल एक बात बताओ, जितना तुम नाटक कर रहे हो, एक बार तो ऐसा लगा जैसे रोज आओगे या टेबल को तोड़ दोगे, पता नहीं क्या क्या कारनामे तुम लोगों ने कर रखे हैं, क्या क्या। ये जो इमोशनल नाटकबाजी जो कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो। तुम इसलिए कर रहे हो कि 20 तारीख को तुम्हारा क्या नाम है, संसद घेराव है, तो लोग कुछ बेवकूफ़ बना लूं और आकर के मेरे पास आ जाएं। तुम्हारी असलियत लोग जान चुके हैं। खैर ठीक है भाई, तुम्हारी सारी बात सही है,
मैं तो अपने से यही बताऊंगा कि अर्जुन सिंह राठौड़ जी मेरे से नहीं मिले थे, और ये सत्य बात है। आगे तुम जा रहे हो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं, क्योंकि जब मेरा नाम लिया है तो मैं आपको निश्चित बताऊंगा। पर तुम ये बता दो यार मुझे, कुछ बात तो मेरा पूछने का अधिकार है। पहला है, क्या साबका ने एफवीए को समर्थन पत्र दिया है? नहीं। तो आप ये बताइए, आप एफवीए के चेयरमैन कैसे बने जबकि आप साबका के जनरल सेक्रेटरी हो? बन नहीं सकते थे। नलिन तलवार जो साबका का जनरल सेक्रेटरी है, वो एफवीए का जनरल सेक्रेटरी कैसे है? इस बात का जवाब तो अर्जुन सिंह राठौड़ भी दें। जब समर्थन पत्र ही नहीं दिया, वो आपके एफवीए के सदस्य ही नहीं है वो संगठन, तो उनमें से आपने ये पद किस लोभ में आकर के दिए और आप लोगों ने किस लोभ में आकर के पद लिए? एफवीए का जो फंड कलेक्शन हो रहा था 31 मई से, भाई साबका के अकाउंट में कैसे जा रहा था? मैं तो ये भी सुना है कि ये जो पैसा हो रहा है इकट्ठा, ये नलिन तलवार के व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बताया था। आपको जब आप उसके हिस्सा ही नहीं हो, तो एफवीए के बाइलॉज, रूल्स और रेगुलेशंस को रद्दी की टोकरी में या गंगा में फेंकने का क्या अधिकार है? आप ये बताइए यार, जब आप कोई मतलब ही नहीं रखते एफवीए से, तो संसद घेराव की अनुमति के लिए एफवीए के चेयरमैन से अनुमति लेने का नाटक क्यों किया? अब मैं बताऊंगा सारा तुमने काम क्यों किया है ये। अब आपने बहुत बड़ी बात कह दी यार। जो मां होती है ना, वो माई होती है और बेटे ऑटोमेटिक उसके हिस्सा होते हैं। आप कहते हो एफबीए की जो मदर है वो साबका है, यानी साबका एक संगठन, इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा संगठन है कि दूसरे संगठनों की उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है और सारे संगठन जीरो है। यानी और संगठनों को तो एफबीए के साथ जाने के लिए समर्थन पत्र देना पड़ेगा, आपको समर्थन पत्र देने की जरूरत नहीं। यानी इसका मतलब आप जानबूझकर एफबीए के हिस्सा नहीं बने। क्यों? अब जो नाटक कर रहे हो सारा क्यों कर रहे हो ये भी बताऊंगा। अब जो नाटक कर रहे हो ये आपका वेल कैलकुलेटेड मूव था कि भविष्य में यदि ऐसी कोई बात होती है तो हम तो अलग रहेंगे और जब चाहेंगे जब अलग हो जाएंगे। और चंदा खा गए, आपने कितने रुपए दिए, इसका मतलब ये हुआ, ये कहते चंदा खा गए, चंदा खा गए, चंदा खा गए, आपने कितना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन सिंह राठौड़ जी एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने आपसे फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में पूछा है और यही कारण रहा है कि आप अर्जुन सिंह राठौड़ को गाली दे रहे हो। और राठौड़ का षड्यंत्र है सरकार के संपर्क में। राठौड़ साहब ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया और ये सरकार के संपर्क में है। अब पहली बात, सबसे पहली बात, राठौड़ के साथ षड्यंत्र कपिल जी आपने सूबेदार मेजर भोसले साहब ने किया था। वो नहीं बन रहे थे आपके इसके वो, ये बात मेरे को सूबेदार सुखदेव सिंह जी ने बताई थी। उन्होंने कहा था उनका जब कोई योगदान ही नहीं है तो भाई इनको क्यों बना रहे, तुमसे कही गई थी बात ये सूबेदार सुखदेव के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बनाया। क्यों चाहते थे आप कि आपके जो कुकर में ना जो फंड कलेक्शन के या दूसरे कर रखे हैं वो अर्जुन सिंह राठौड़ से ही दबते, लेकिन क्योंकि आप चाहते थे कि इनसे जितना फायदा उठाया जाए उठा लिया जाए और बाद में जैसे मौका आएगा इसको तिरस्कार करके बाहर निकाल देंगे, गाली देंगे, वो हमारा चरित्र है। अब मैं बताता हूं तुम नाटकबाजी क्यों कर रहे हो। तुम नाटकबाजी इसलिए कर रहे हो कि सबसे पहले तो आप इसके हिस्सा इसलिए नहीं बने क्योंकि आपको पता हिस्सा बने क्या करेंगे, सारा पैसा तो हमारे पास ही आ रहा है। 31 मई से पहले पैसा हमारे पास आया था, वो सारा हिसाब है, सूबेदार सुखदेव ने बता दिया। उसके बाद भी जो पैसा आया वो भी आपके पास आया क्योंकि एफबीए का कोई भी अकाउंट नहीं था और यही कारण है आपने एफबीए को रजिस्टर नहीं कराया। रजिस्टर करा लेते तो एफबीए के खाते में पैसा जाता। अब सारा पैसा मार करके आप बैठे हो और लोगों को ऐसा नाटक कर रहे हो, पता नहीं आपने क्या कर दिया। इन 7-8 महीनों में कुछ नहीं किया है, सैनिकों की आपने बेइज्जती कराई है और सारे मामले को आपने पटरी से उतार दिया है। और कपिल मैं आपको बताता हूं, शायद समझ जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं समझो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो। आप चाहते थे कि पार्लियामेंट जब चले, जो सत्र में जो है 18 से 22 तक, इसमें जाके पार्लियामेंट को घेरा जाए और जो पॉलिटिकल पार्टी आपका समर्थन देंगी वो भी समर्थन देंगी, इन सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। अर्जुन सिंह राठौड़ ने उसको रोक दिया, ये बेवकूफ़ नहीं बने और
केवल बहाना लेने के लिए अर्जुन सिंह से पूछा गया हम संसद का घेराव करेंगे, आप करोगे। स्वाभाविक से पता था तुमको, आपको पता था कि ये मना करेंगे तो अपनी टांग अड़ा देंगे। अब जो ये नाटकबाजी कर रहे हो ना डेली आ करके, इस नाटक को करो या मत करो। मैंने तुम्हारा आधा सा वीडियो देखा था, मैंने सोचा इतना ही नाम आया होगा मेरा और इतनी बातें मुझे कहनी पड़ेंगी। अब भाई आगे तो आप जानो, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हो केवल और केवल अपनी ही पोल खोल रहे हो, अपनी ही अंदर की कमियों को बता रहे हो। आपका इससे काम चलता है, बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ हैं आपके आसपास लोग, अब इनको अज्ञान कह लें या ज़्यादा चतुर कह लें या बेवकूफ़ कह लें या मूर्ख कह लें, वो भी हैं, वो देते रहेंगे समर्थन। हर प्रकार के लोग हैं। हाँ, इतना ज़रूर बताता हूँ, आप पॉलिटिकली बहुत चतुर हो चुके हो, अच्छे शब्द यूज करते हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना जेएनयू में पढ़े हुए आप जेएनयू के विद्यार्थी हो। आप कोई भी उपद्रव कर सकते हो, कोई भी उपद्रव करा सकते हो, किसी को कुछ भी कह सकते हो। मैं तो आपको फिर भी यही कहूँगा भैया, कपिल भाई, अपने को थोड़ा शांत करो, अपने को पहचानो, गलती आपसे हुई है, गलती आपकी ये है। अब या तो ये आपका नेचर है कि कोई बात होती है आप आकर के उसको बक देते हो, और इस प्रकार करोगे तो संगठन नहीं चला करते हैं। और मैं आपको फिर बताता हूँ, हाँ, मेरे बारे में कुछ कहोगे तो ज़रूर जवाब दूंगा, और शालीनता से दूंगा, तुम्हारी तरह नहीं दूंगा मैं उल्टी सीधी बकवास करके। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपने को सोचे समझे, दूसरे के बहकाम मत आओ में, क्योंकि आपको शायद, मुझे ऐसा लगता है, जो कुछ आप कह रहे हो ना, आप नहीं हो, आपके पीछे और कोई बहुत चतुर आदमी है, बहुत चालाक किस्म का आदमी है जो आपसे ये बकवा रहा है। चरित्र आपका गिर रहा है, न उस व्यक्ति का जो आपके पीछे है। समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, न समझो तो आप जानो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई तुम्हें तोड़ने का, करने का, ये करने का, वो करने का। हमारा काम है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आगे चलना, बढ़िया लोग हैं उनके साथ बैठना, अपनी बातें रख रहे हैं तो हमारा नाम आता रहेगा, हम वीडियो बनाते रहेंगे। नहीं नाम लोगे लेकिन मतलब की बात होंगी सैनिकों की, तो हम फिर भी वीडियो बनाएंगे। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।